नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था डिस्काउंट का और उसमें हमारा पहला पार्ट दोस्तों उसका कल ख़त्म हो चुका है। आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों आपने हमारा वो पार्ट देख लिया होगा और अगर नहीं देखा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों मान लेते हैं अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उस पर उसने दोस्तों क्या हुआ कि उस वस्तु पर 25% अधिक मूल्य निश्चित कर दिया। तो दोस्तों अगर उसने दोस्तों कहना चाहता है कि उसका मार्क प्राइस जो था, मार्क प्राइस जो मैंने कल प्रिंट रेट बताया था आपको, उस पर लिख दिया 125 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, 125 लिखने के बाद में फिर उसने क्या किया कि उस पर 10% की छूट दे दी। किस पर? मार्क प्राइस पर। तो अगर हम यहाँ से 125 पर दोस्तों 10% की छूट देंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 10% फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों 125 का 10%, मैंने बताया था यहाँ से परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है और दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये हमारा आ गया 125/10। मैंने बताया था दोस्तों नीचे अगर जीरो हो तो ऊपर एक संख्या के बाद जाकर के वो जीरो लगा देता है, यानी ये आ गया हमारा 12.5। कहने का मतलब ये है दोस्तों, उसने क्या किया 12.5 रुपये की उस पर छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, यानी 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब होता है दोस्तों 12.5 यानी 12.5। अब अगर दोस्तों ये 12.5 यहाँ से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा दोस्तों 112.5, क्योंकि दोस्तों 125 में से इसको घटाएंगे हम तो हमारा बचेगा 112.5। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों आप खुद बताइए, अगर 100 रुपये की वस्तु थी उस पर उसने 125 रुपये अंकित कर दिए और फिर उस अंकित मूल्य पर उसने 10% का दोस्तों डिस्काउंट दे दिया, यानी दोस्तों 12.5% का उसने डिस्काउंट दिया। अब वो वस्तु हो गई 112.5 रुपये की। दोस्तों शुरुआत में वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपये की, और अब वो हो गई दोस्तों 112.5 रुपये की। तो यहाँ से दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि 12.5 रुपये का उस पर क्या हुआ, प्रॉफिट। तो दोस्तों इसको क्या है, प्रतिशत में बदलना है। देखो इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज में हमें हमको ये फाइंड करना है दोस्तों। तो दोस्तों 12.5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है दोस्तों, 100 पर। मैंने बताया था इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे, तो गुणा 100, तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 12.5%। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर दोस्तों आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा, 12.5, तो दोस्तों सीधे के सीधे ये 12.5% हो जाता है। लेकिन ये दिखाने के लिए दोस्तों कैसे होता है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा ये, तो इस वजह से दोस्तों आपको पता लग गया कि 12.5% का हमारा यहाँ से क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतना सरल भी नहीं है दोस्तों, सही है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निश्चित करता है, 40% दोस्तों अधिक अंकित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 20% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं कि मान लो उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये था। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसने 40% अधिक उस पर अंकित कर दिए, यानी दोस्तों 100 रुपये की बुक थी, उस पर उसने क्या किया 40 रुपये ज़्यादा, यानी 40%, 100 का 40% 40 हो गया, तो 40% ज़्यादा दोस्तों उस पर अंकित कर दिया। तो उसने कितने अंकित किए दोस्तों उस पर, 140 रुपये। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है, या फिर दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लो, 140 रुपये दोस्तों उसको अंकित कर दी उसने। अब वो कहता है कि उसने उस पर नकद भुगतान के लिए 20% छूट दे देता है। दोस्तों उसने कहा है कि अगर आप उसको नकद भुगतान करोगे तो दोस्तों वो आपको क्या करेगा, 20% का इस पर डिस्काउंट दे देगा। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, 140 का 20% फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो 140 का दोस्तों 20%, मैंने आपको बताया था परसेंट हटा के डबल जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से दोस्तों ये जीरो, कितना बचा दोस्तों, 14 गुणा 2
यानी 14 इंटू 2, तो ये आ जाता है दोस्तों 28। तो हमें दोस्तों ये पता लग गया कि उसने यहाँ पे कितने रुपए का दोस्तों लेस किया है, 28 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा दोस्तों 112, क्योंकि दोस्तों जब 140 में से हम 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 112। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये दोस्तों 100 से कितना अधिक है, तो दोस्तों 12 अधिक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि उसने उस पर कितने प्रतिशत का लाभ लिया होगा दोस्तों, तो 12 रुपये का, यानी दोस्तों 12% लाभ लिया उसने उस पर। 100 रुपये की वस्तु को दोस्तों उसने 112 रुपये में बेचा है, तो 12% का लाभ हो गया। और दोस्तों अगर आप फाइन करना चाहें तो वही है, 12 रुपये का लाभ दोस्तों कितने पर हुआ है, 100 रुपये पर, गुणा में 100, तो दोस्तों 00 से 00 और हमारा ये आ गया 12%। आप दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट ही कर लीजिए, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था 100 से जितना अधिक होगा उतना ही अधिक दोस्तों लाभ होगा उस पर। अगर दोस्तों 100 से कम आता है, यहाँ पे 98 होता, तो दोस्तों 2% की उसको हानि हो जाती। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12.5% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इन सभी की फ्रैक्शनल वैल्यू को लिख लेंगे। तो दोस्तों 14 सही 2/7% का मतलब होता है 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 1/7। 11 सही 1/9% की दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9। और दोस्तों 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, यानी 12 से 1/2% की, ये होती है दोस्तों 1/8। अब दोस्तों उसने क्या किया कि 7 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट दी। दोस्तों ये छूट है, इसलिए इसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। 7 रुपये की वस्तु पर दोस्तों 1 रुपये की छूट दी, तो कितने हो गए, 6 रुपये। और दोस्तों 9 रुपये की वस्तु पर उसने क्या किया, 1 रुपये की छूट दी, तो कितने रुपये रह गए, 8। और यहाँ से दोस्तों उसने 8 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट दी, तो कितने बचे यहाँ पे दोस्तों, 7 रुपये। हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इनका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से दोस्तों इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो काट देते हैं दोस्तों, जो भी वस्तु यहाँ, जो भी कोई संख्या यहाँ पे कट रही हो उसको काट देंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे काटना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप यहीं पे काट लेते हैं। तो दोस्तों 8 से 8 कट गया, और दोस्तों 7 से 7 कट गया, और 3 से दोस्तों ये 2 बार, और 3 से दोस्तों ये 3 बार। तो हमारा दोस्तों रेशियो आ गया ये 3:2। अब यहाँ से दोस्तों हमें पता लग गया कि पहले जो वस्तु 3 रुपये की थी, अब वो कितने की है, 2 रुपये की। तो यहाँ से दोस्तों हमें छूट की पता लग गया कि 1 रुपये की छूट मिल रही है दोस्तों, 3 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट, क्योंकि दोस्तों 3 रुपये की वस्तु होगी तभी तो 2 रुपये मिलेगी जब 1 रुपये की छूट दी जाएगी उस पर। तो दोस्तों 1 रुपये की छूट है कितने पर, 3 पर। दोस्तों 1 रुपये की छूट 3 पर। और मैंने बताया था परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इसको करेंगे तो ये आ गया 100/3। और दोस्तों जब आप इसको उसमें तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 33 सही 1/3%। कैसे तोड़ा दोस्तों, ये 3 की जब 33 में मल्टीप्लाई होगी दोस्तों 99 आ जाएगा, और 99 में 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों 100/3। और दोस्तों यही ये है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 33 सही 1/3% तथा 12.5% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था दोस्तों 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/3। और दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये होती है दोस्तों 1/8। डिस्काउंट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही हो कि सर ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती हैं, ये कैसे फाइंड की जाती हैं, तो दोस्तों इसको मैंने सबसे पहले जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था दोस्तों, तो सबसे पहले उसको पहले पार्ट में जब आप जाओगे तो दोस्तों उसमें ये सारी की सारी लिखी हुई हैं, और ये भी बताया गया है कि इनको किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में ये नहीं आ रही है तो आप जा करके सबसे पहले परसेंटेज का पहला पार्ट दोस्तों देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और दोस्तों अगर आपने लगातार हमारी क्लासें करी हैं तो आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों याद भी हो गई होंगी, और जिसको याद नहीं है दोस्तों वो इनको रट ले एक बार। तो दोस्तों अगर 3 रुपये की पहले कोई वस्तु थी, उस पर उसने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो दोस्तों कितने की रह गई वो, 2 रुपये की। और इसी तरह से दोस्तों अगर 8 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर अगर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की रह जाएगी वो,
7 की। मैंने बताया दोस्तों इनका क्या करते हैं, रेशियो फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैंने बताया था जो भी संख्या यहाँ पे कटती हैं उनको काट देते हैं और जो नहीं कटती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 2 से 1 बार और 2 से ये 4 बार। इसके अलावा दोस्तों कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो इस वजह से इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 4 गुणा 3 दोस्तों कितना हो गया, 12। और दोस्तों यहाँ से 7 गुणा 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ से दोस्तों मान लीजिए अगर 12 रुपये की कोई वस्तु थी तो वो दोस्तों 7 रुपये में बेची जा रही है, तो उसका दोस्तों डिस्काउंट कितना मिल रहा है उस पर। तो दोस्तों आप कहोगे सर 12 और 7 का जो डिफरेंस होता है दोस्तों 5 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको 5 रुपये का दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे 5 रुपये का डिस्काउंट कितने पर मिल रहा है दोस्तों, तो ये मिल रहा है 12 रुपये पर। मैंने आपको बताया था दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें गुणा 100 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से गुणा 100 कर देते हैं इसको। अब दोस्तों काट लेंगे जो संख्या कट रही हो। तो दो ये कट रही है दोस्तों 2 से 6 बार और 2 से दोस्तों ये 50 टाइम्स दोस्तों कट रही है। इसके अलावा दोस्तों फिर से काट देते हैं इसको 2 से, ये वो गई 25 टाइम्स और ये गई दोस्तों 3 टाइम्स। तो 25 गुणा 5 दोस्तों कितना होता है, 125। बट्टे में दोस्तों कितना रह गया है, 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी इसमें भाग देंगे और जितने बार भाग जाते हैं उतने आगे लिख देंगे और जो शेष रहेगा दोस्तों उसको अंश के रूप में यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 3 से दोस्तों इसमें भाग देंगे कितनी बार जा रही है, 4 बार। नीचे तो दोस्तों 3 आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब 3 से दोस्तों 4 टाइम्स जब भाग दिए हमने तो 12 आ गया, 3 4 जा 12। अब दोस्तों यहाँ पे ये 5 बचा है तो 3 बन जा 3। यहाँ से दोस्तों अगर आप देखोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि दोस्तों 123 तो आ चुका है। अब कितने बचे, 2 2 शेष बचे दोस्तों, उसको लिख देंगे हम ऊपर। तो हमारा दोस्तों ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर 41 सही 2/3%। तो इस तरह से दोस्तों जब कभी छूट दी हुई और उनकी दोस्तों एकल छूट निकलवा रहा हो क्वेश्चन पूछ रहा हो कि इसकी एकल छूट फाइंड कीजिए, तो इस तरह से दोस्तों इनको फाइंड कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 50% तथा 30% का क्रमिक बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि 50% और 30% की दो क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, तो उन दोनों छूटों को मिला करके दोस्तों कौन सी छूट दी जाए जिससे दोस्तों कोई उस पर मतलब समतुल्य बट्टा दोस्तों फाइंड करवा रहा है वो, नहीं दोनों का एक बट्टा कितना दिया जाएगा दोस्तों। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह से चलेंगे। जैसे दोस्तों मैंने बताया था 50% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और दोस्तों 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10। मैंने बताया था दोस्तों छूट है इसलिए यहाँ पे माइनस कर लेंगे फ्रैक्शन में। और दोस्तों मान लीजिए अगर कोई वस्तु 2 रुपये की थी, उस पर दोस्तों 1 रुपये की छूट मिली, तो कितना रह गया, वो 1 रुपये रह गया। 2 रुपये की वस्तु दोस्तों 1 रुपये की रह गई। और यहाँ से दोस्तों 10 रुपये की अगर कोई वस्तु थी तो उस पर 3 रुपये की छूट मिली, दोस्तों कितने रुपये की रह गई, 7 रुपये की। और यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों कोई संख्या कट तो रही नहीं है, तो हम ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों, 20। और 7 गुणा 1 कितना हो गया दोस्तों, 7। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 20 रुपये की वस्तु थी, अब वो रह गई है 7 रुपये की, और हमें दोस्तों वो 7 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कितने रुपये का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ मिल रहा है उसको 13 रुपये का डिस्काउंट, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है दोस्तों, अंतर है, वो कितना है, 13। तो दोस्तों 13 रुपये का डिस्काउंट है, कितने पर है दोस्तों, 20 पर। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा में 100। तो दोस्तों 20 से 1 बार और 20 से 5 बार। और जब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 गुणा 5 कितना होता है, 65, यानी दोस्तों 65%। तो ये आ गया दोस्तों हमारा समतुल्य बट्टा। यहाँ पे दोस्तों इसको बोलते हैं हम एकल छूट। अब दोस्तों देखते हैं, अगर आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों और क्या क्या मेथड इनके हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम उन मेथड को बताते हैं कि इनको और किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको समतुल्य बट्टा फाइंड करने के लिए आता है या फिर एकल बट्टा आता है दोस्तों, तो हम इसको और किस विधि से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों एक फार्मूला भी होता है। अगर आप चाहें कि फार्मूले से कैसे करेंगे इसको, तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है a+b -ab/100, a+b-ab/100। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे, ए की जगह दोस्तों ये वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 50, और बी की जगह दोस्तों कितनी पुट कर देंगे, 30।
माइनस ए बी दोस्तों कितना हो गया 50 गुणा 30 यानी 50 गुणा 30 बट्टे दोस्तों 100 कर देना है। और यहाँ से दोस्तों एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कट जाएगा। हमारा कितना बचा दोस्तों 50 और 30 कितना हो गया 80। और दोस्तों 50 और 30 हो गया 80 माइनस, और दोस्तों यहाँ कितना बचा 5 और 3, तो दोस्तों 5 की गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना हो गया 15। और दोस्तों जब 80 में से हम 15 यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ये 65%। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये भी है, आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये दोस्तों फार्मूला वाला मेथड है। और दोस्तों तीसरा मेथड एक और भी होता है, हम उस पर ही बात करते हैं, वो मेथड कौन सा होता है तो देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कोई वस्तु अगर 100 रुपये की थी, तो उसने क्या किया दोस्तों सबसे पहले उस पर 50% का डिस्काउंट दे दिया। तो दोस्तों जब हम इस पर 50% का डिस्काउंट देंगे तो 100 का दोस्तों 50% कितना होता है 50 होता है दोस्तों। तो 100 पे हमने 50 रुपये की दोस्तों छूट दे दी, तो कितना बचा 50 रुपये बचे। अब दोस्तों क्या हुआ, इस पर उसने क्या किया 30% का फिर से एक डिस्काउंट और दे दिया दोस्तों। इस पर किस पे दिया दोस्तों, इस पे। तो 30% का दोस्तों फिर से डिस्काउंट दे दिया। अब हम दोस्तों 50 का 30% जब फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट हमें इसमें क्या होता है 2 जीरो काटने होते हैं। तो जीरो से दोस्तों जीरो कट गया, कितना बचा 5 दिया 15, यानी दोस्तों 50 का 30% कितना आ गया 15। मैंने ये दोस्तों ट्रिक से बताया था आपको। और अगर दोस्तों आप ऐसे फंड नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए 50 का दोस्तों 30%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। और दोस्तों एक जीरो से ये जीरो से ये जीरो, और हमारा कितना आ रह गया ये 5 गुणा 3 बराबर दोस्तों 15 है। तो दोस्तों इससे हमें पता लग गया कि ये जो हमारा आ गया 30%, ये आया दोस्तों 15। अब 50 में से दोस्तों 15 के कितने बचे 35। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये जो गोले में बंद है अंदर यहाँ पे सर्कल में, इनको दोस्तों हम जोड़ लेते हैं, यानी 50 प्लस 15, तो हमारा दोस्तों आ जाता है 65%। तीसरा मेथड दोस्तों ये होता है। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों तीनों ही मेथड अच्छे हैं, मैंने आपको तीनों से बता दिया, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर लेना। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है, उसी सूची मूल्य पर दो क्रमागत छूट 10% व 20% दिया जाए तो दोनों का अंतर 132 है, सूची मूल्य बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, नया टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसको अलग तरीके से करेंगे हम। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले दोस्तों उसने कहा अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, 40% का दोस्तों उसने डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ से 40% का जब डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 60। 100 रुपये की वस्तु दोस्तों 40% का जब उस पर डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बची दोस्तों 60 रुपये की। अब दोस्तों आगे चलते हैं, 100 रुपये की कोई और वस्तु थी। अब दोस्तों उसने क्या किया, इस पर डायरेक्ट एक डिस्काउंट ना दे करके उस पर दो छोटी छोटी दोस्तों डिस्काउंट दे दी, एक तो 10% की और 20% की। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोस्तों एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया है जिससे बच्चे को परेशान किया जा सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों टाइम वेस्ट हो। लेकिन हम दोस्तों डरेंगे नहीं, मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे, इनका एकल बट्टा निकाल लेंगे 10% और 20% का। तो दोस्तों मैंने आपको कई विधि बताई थी पिछले क्वेश्चन में, किस किस विधि से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उनमें से एक विधि बताई थी ए प्लस बी माइनस ए बी अपन 100। चाहो दोस्तों आप इससे फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वैल्यू 10% और दूसरी है 20%। तो दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट करो 10 + 20 माइनस 10 गुणा 20 बट्टे 100। दो जीरो से दोस्तों दो जीरो कैंसिल, और ये कितना आ गया 30 माइनस एक दूनी दोस्तों दो होता है, यहाँ दोस्तों ये आ गया हमारा 28। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक पर तो उसने 40% का डिस्काउंट दिया और दोस्तों दूसरे पर उसने क्या किया कि यहाँ पे 28% का डिस्काउंट दे दिया। और जब दोस्तों 28% का इस पर डिस्काउंट दिया तो हमारा दोस्तों ये आया 72, क्योंकि 100 में से दोस्तों 28 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 72। तो दोस्तों यही इसमें उसने घुमाया था, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है जो कि तुम, क्योंकि पहले दोस्तों उसने 40% की छूट दे दी तो 60 हो गया। यहाँ पे दोस्तों उसने एकल छूट ना दे करके दूसरी जो छूट थी उसको ना दे के दोस्तों उसने छोटी छोटी दो छूट दे दी। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ से क्या किया, इन दोनों की एकल छूट बना ली
और हमने इकट्ठी इस पे एक साथ इसको छूट को दे दिया। यहाँ से दोस्तों हमें पता लग गया कि इनका जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है 12, या दोस्तों हम इसको 12% भी बोल सकते हैं, यानी 12% का इस पे इनका दोस्तों डिफरेंस आ गया। तो दोस्तों 12% की जो हमारी वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है 132। तो यहाँ से दोस्तों हम 1% फाइंड कर लेंगे। तो 1% की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाएगी यहाँ पे 132/12। दोस्तों 12 से जब हम इसको काटेंगे एक बार और 12 से दोस्तों इसको काटेंगे तो ये जाएगा 11 बार। तो दोस्तों 1% की हमारी वैल्यू आ गई कितनी 11। अब दोस्तों हमें इसको 100% बनाना है। मैंने आपको बताया था 100% बनाने के लिए इधर क्या करेंगे 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर दोस्तों यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई दोस्तों उस साइड भी करनी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों इधर भी। तो दोस्तों यहाँ से 100% की हमारी जो वैल्यू है वो आ गई दोस्तों 1100, और ये आ गया दोस्तों आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो सूची मूल्य था वस्तु का वो आ गया दोस्तों 1100 रुपये। इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर P% तथा Q% क्रमिक बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन में इसने क्या किया एग्जामिनर ने, उसमें वैल्यू ना दे करके उसकी जगह दोस्तों P और Q दे दिया है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हमने आपको भी एक फार्मूला पढ़ाया था कि कोई भी जब हमें क्रमिक बट्टा दिया हुआ हो और हमें समतुल्य बट्टा या दोस्तों एकल बट्टा निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था दोस्तों A+B - AB/100। अब दोस्तों इसने क्वेश्चन ने क्या किया कि यहाँ ए और बी ना दे करके दोस्तों पी और क्यू दे दिया है। तो अब दोस्तों हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ए की जगह दोस्तों क्या करेंगे, ए बराबर दोस्तों पी और बी बराबर क्यू। तो दोस्तों पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन दोस्तों 100, क्योंकि यहाँ भी दोस्तों ए की वैल्यू हमने पी रख दी और बी की वैल्यू क्यू, और यहाँ पे दोस्तों ए की जगह पी और बी की जगह क्यू रख दिया। तो दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन का आ गया आंसर। करना कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें बस वैल्यू पुट करनी थी हमें, क्योंकि उसने दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था और हमने डायरेक्ट दोस्तों आंसर रख दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य के 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपये में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे अच्छा मेथड हमारा ये है कि उसे 900 रुपये में मिली थी। दोस्तों कितने रुपये मिली, 900 रुपये में कितने परसेंट लाभ दोस्तों प्राप्त करना चाहता है वो 10%। तो दोस्तों लाभ को हम ऊपर रख देंगे, अंकित मूल्य के 10% डिस्काउंट पर। दोस्तों डिस्काउंट भी दे रहा है, डिस्काउंट को हम नीचे रख देंगे इसमें, प्रॉफिट ऊपर दोस्तों, और जो डिस्काउंट या छूट दी जाती है उसको दोस्तों हम नीचे लिख देते हैं। अब दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, और 9 से दोस्तों एक बार, और 9 से दोस्तों ये 10 बार। हमारी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे 10 गुणा 110, और ये हो गया दोस्तों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1100, क्योंकि दोस्तों 11 गुणा 1 11 और 2 जीरो हैं, तो दोस्तों ये 2 जीरो आ गए। तो इसका दोस्तों हमारा जो अंकित मूल्य है दोस्तों वो आ गया 1100 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो जाता है। डिस्काउंट में इसी टाइप के दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और भी दोस्तों देखते हैं जो भी और क्वेश्चन होते हैं आगे हम कराते हैं अभी। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रवि एक टीवी खरीदने पर उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट प्राप्त करता है। यदि वह 25% की छूट प्राप्त करता तो उसे 500 रुपये की बचत होती। तो बताइए उसने टीवी कितने रुपये में खरीदा। दोस्तों पहले वो छूट दे रहा था 20% की, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पहले 100 रुपये पर दोस्तों 20 की छूट दे रहा था, यानी 80। और फिर दोस्तों उसने क्या किया, 100 रुपये पर 25% की छूट दी दोस्तों, यानी कि 75। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है, अगर हम यहाँ से देखें तो दोस्तों कितनी रहेगी 5%। इसका दोस्तों जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 5% का। और दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 500 रुपये की बचत होती है। दोस्तों उसने 5% की वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर, वो दी है 500 रुपये, और अगर उसे परसेंटेज में देखें तो कितनी है
5%। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि दोस्तों 5% की जो हमारी वैल्यू है वो है 500। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसको 100% बनाएंगे 5 को, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों जब हम इसको 5% को 100% बनाएंगे तो इसमें दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 में दोस्तों अगर 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इधर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों जब इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये कितना होगा, 20 पंजे 100 यानी 100%। तो दोस्तों 100% की हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 5 दूनी 10, और दोस्तों 2 जीरो ये है और एक ये 3, तो दोस्तों 3 जीरो ये आ गए। तो ये आ गया दोस्तों इसका टीवी का मूल्य। अभी दोस्तों ये हमारा खरीदने वाला मूल्य नहीं आया, जबकि इसने पूछा दोस्तों टीवी कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों खरीदने वाला मूल्य अभी हम निकालेंगे, लेकिन ये कौन सा है हमारा, यह है टीवी का जो मूल्य जो उस पर अंकित था दोस्तों, एमपी यानी मार्क प्राइस। अगर दोस्तों आपको यहाँ से समझ में ना आया होगा इसको, इसमें सर 20 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो दोस्तों आप इस तरह से समझिए, जैसे 5% की दोस्तों हमने आपको वैल्यू बताई थी कि 500। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1% की फाइंड करने के लिए दोस्तों ये हो जाएगा 500, और ये 5 दोस्तों ये बट्टे में चला जाएगा यहाँ पे, 5 से दोस्तों एक बार और 5 से ये एक बार, 2 जीरो बचे दोस्तों, ये 2 जीरो यहाँ पे आ गए। कहने का मतलब दोस्तों ये 1% की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई यहाँ से 100। अब दोस्तों 1% अगर 100 है तो फिर दोस्तों 100% कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 1% अगर हमारा 100 है तो इसको अगर 100 बनाना तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो दोस्तों 100% की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000 यानी 10,000। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये 10,000 आया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इसका जो खरीदने वाला मूल्य क्या आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया उसके खरीदने वाला मूल्य बताइए। अब दोस्तों उसने क्या है 20% की छूट पे उसको खरीदा था। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 80% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों 100% की वैल्यू हमारी आई थी 10,000, यानी दोस्तों 100% की हमारी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 10,000। अब दोस्तों हमें निकालनी है 80% की। 1% की आई थी दोस्तों 100, अगर 1% की दोस्तों 100 आई है, 1% की दोस्तों 100 है, और हमें निकालनी है दोस्तों 80% की, क्योंकि 100% में से दोस्तों 20% की उसको छूट मिल गई। तो दोस्तों 80 थी, 80 में ही तो उसने खरीदा है दोस्तों, तो हमें निकालना है 80% का, 80% की दोस्तों हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो इसको दोस्तों अगर 80% हम बनाएंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, और दोस्तों अगर इसमें 80 से करेंगे तो हमें इस साइड भी 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी 80% की जो वैल्यू है, क्योंकि 80 गुणा 1 दोस्तों 80 हो गया, 80% की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाती है 8 गुणा 1 कितना हो गया 8, और दोस्तों 2 जीरो ये हैं और एक ये है, तो 3 जीरो दोस्तों ये आ गए। ये आ गया दोस्तों आंसर, यानी कि उसने जो टीवी सेट खरीदा था दोस्तों वो खरीदा था 8,000 रुपये में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, श्याम 1200 रुपये क्रय मूल्य के एक जोड़ी जूते को किस विक्रय मूल्य पर बेचे ताकि 16% की छूट देने पर ही 12% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे आर सिकंदराबाद 2013 में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले कि सीपी क्या होता है दोस्तों, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। मैंने बताया था डिस्काउंट दोस्तों कितना है यहाँ पे 16%, यानी कि दोस्तों 16%। और इधर दोस्तों मैंने एमपी बताया था 100 प्लस प्रॉफिट, तो दोस्तों कितना है 12, यानी ये हो गया दोस्तों 112। ये हो गया दोस्तों कितना 84, और ये हो गया दोस्तों 112। अब दोस्तों इनका रेशियो, इसको रेशियो में तोड़ लेंगे हम। तो 14 से दोस्तों इसको जब भाग देंगे तो 14 से दोस्तों 6 बार, और 14 से 8 बार। फिर से तोड़ेंगे दोस्तों 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। तो दोस्तों हमारा रेशियो आ गया 3:4। अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ से, उसने क्या किया है कि 1200 रुपये क्रय मूल्य, यानी दोस्तों सीपी दिया है 1200 रुपये। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो दोस्तों सीपी हमारा 3:4 दिया है, यानी कि सीपी 3 ना होकर के दोस्तों कितना है 1200 दिया है दोस्तों, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है दोस्तों, इससे 400 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों उसका जो एमपी होगा, मार्क प्राइस जो होगा दोस्तों,
वो भी 4 ना होकर के इससे 400 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 1600 रुपये रहा होगा। और ये आ गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन करे डिस्काउंट के, आज हमारा ये सेकंड पार्ट था। तो आज दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी दोस्तों। और हमारा जो प्रयास चल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो हम रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स चला रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों आराम से इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अभी दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, और जब तक आपका दोस्तों पूरा का पूरा अरिथमेटिक, और दोस्तों कोशिश करेंगे कि एडवांस भी आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तो दोस्तों कोई डेट ही नहीं है। तो आप आराम से दोस्तों इसी तरह से मेहनत करते रहिए। और जितने भी मैंने अभी तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं दोस्तों, उन वीडियोज़ को डेली देखिए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप दोस्तों उसमें कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ के बनते हैं और 30 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के आते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा बिजी हैं, आगे आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रीजनिंग की भी क्लास यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। तो आप दोस्तों तैयारी करते रहिए, मैथ पे ज़्यादा ध्यान देके चलिए, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका मैथ ही करता है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए दोस्तों, डेली एक वीडियो देखिए। जितनी भी मैंने अब तक वीडियो अपलोड करी है इस पे दोस्तों चैनल पे, आप सारी वीडियोज़ को जाकर के देखिए शुरू से। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले दोस्तों हमारी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो हैं, और दोस्तों उसके बाद में परसेंटेज की वीडियो हैं, पहले आप उनको देखिए। और दोस्तों उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, क्योंकि जब आप वहाँ से देख के आओगे दोस्तों तभी आपको ये सब समझ में आएगा। वरना आप अगर दोस्तों 20 में से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप दोस्तों शुरुआत से जा करके उन वीडियोज़ को देखो, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे रेशियो पे और दोस्तों परसेंटेज पे बेस्ड है। इसलिए क्योंकि दोस्तों अरिथमेटिक जो जड़ होती है उसकी जो जड़ होती है दोस्तों परसेंटेज होती है, वहाँ से ही हर एक चैप्टर में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। और अभी तक आपने देखा भी होगा मैंने 3-4 चैप्टर करा दिए। आज दोस्तों हमारा डिस्काउंट भी खत्म हो गया। अब कल इसके जो भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के अंदर यानी दोस्तों, या फिर और कोई एग्जाम हो गया यूपी पुलिस वगैरह एसएससी वगैरह, जो भी क्वेश्चन दोस्तों अब तक बने हैं उन क्वेश्चन को कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के नाम से दोस्तों हम डिस्काउंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों जो भी है उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों डेली क्लास में बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।